प्यारे बच्चों, सांख्यिकी का टॉपिक है कक्षा 10 NCERT बेस्ड यूपी बोर्ड CBSE एंड अदर्स बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। प्यारे बच्चों, हमने कंप्लीट सांख्यिकी का चैप्टर जो है एक वीडियो में लिया है ताकि आपका समय बचे और आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकें। बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहलाती है। माध्य का मतलब होता है पदों का योग अपॉन के पदों की संख्या। इसे गणित की भाषा में औसत भी बोलते हैं। अगला माध्यिका। माध्यिका होता है दिए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर जो पद ठीक मध्य में पड़ता है उसे माध्यिका कहते हैं। बहुलक होता है बच्चों जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक होती है उसे बहुलक बोलते हैं। अब समांतर माध्य के सूत्र है बच्चों, देखो पहला है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स अपॉन के एन, यानी कि पदों का योग अपॉन के पदों की संख्या। बच्चों दूसरा सूत्र है सिग्मा एफ एक्स अपॉन के सिग्मा एन, इसको प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। कहीं कहीं एफ आई एक्स आई अपॉन के सिग्मा एफ आई लिखते हैं, बात एक ही है। बच्चों अगला है समांतर माध्य ए प्लस के सिग्मा एफ डी अपॉन के एन, इस कल्पित माध्य विधि से बोलते हैं। ए कल्पित माध्य है और डी क्या है, पद माइनस के कल्पित माध्य। ये दूसरे वाला ए प्लस के सिग्मा एफ डी अपॉन के एन। दूसरा समांतर माध्य ए इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन के सिग्मा एफ आई गुणा के एच। एच मीन्स वर्ग अंतराल की माप और यू आई मीन्स पद माइनस कल्पित माध्य अपॉन वर्ग अंतराल की माप। ए कल्पित माध्य आपका। माध्यिका होता है यदि पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका होगी आपकी n प्लस 1/2 पद का मान। यदि पदों की संख्या सम है तो माध्यिका होगी n/2 पद जमा n/2 जमा 1 पद बटे के 2। एक माध्यिका का सूत्र अगर वर्ग अंतराल के रूप में दिया हो तो L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन के एफ n/2 माइनस के सी। L1 L2 है आपका माध्यिका वर्ग, L1 आपकी निम्न सीमा, L2 उच्च सीमा, n पदों की संख्या और C माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। अगला टॉपिक है बहुलक। जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक हो उसे बहुलक कहते हैं और बहुलक का सूत्र एक ये होता है L1 प्लस एफ माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू L2 माइनस L1। L1 L2 आपका बहुलक वर्ग, F बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 है आपकी बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता और F2 है बहुलक वर्ग से बाद के वर्ग की बारंबारता। ये तो है बच्चे आपके फॉर्मूले। अब आपके सवाल ये रहे आपके ये बच्चों। पहले सवाल में कह रहा है आपका 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। बच्चों 1 से 10 तक की धनात्मक संख्या क्या है बच्चों आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपकी 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या। बच्चों इसका समांतर माध्य हमें निकालना। समांतर माध्य होता है पदों का योग अपॉन के पदों की संख्या, या इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स अपॉन के एन। एक्स आपके पद है तो बच्चों उनको जोड़ दो। 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45 और 10 55 हो गया बच्चों, ये आगे होगा। फिर जोड़ लो 10 और 9 19 और 8 27, 27 और 7 34 और 6 40 और 5 45, 45 और 49, 49 और 3 52 और 2 54 और 1 55। और बच्चों कितने पद है देखो 1 से 10 तक, यानी कि 10 संख्या ही है ना, तो 10 तक भाग देते, यानी कि पदों का योग तो इनको हमने योग कर लिया और कितनी संख्या हमने काउंट कर लिया इनको, तो कितनी होगी बच्चों, इसको तक भाग देंगे तो 5.5 ये आ गया इसका समांतर माध्य। अगला सवाल बच्चों देखो ये कह रहा है यहाँ पे पद दे रखी है हमें और बारंबारता दे रखी है। ये पद और बारंबारता सारणी के रूप में दे दी हमें और कह रहा है इसका समांतर माध्य ज्ञात करो। बच्चों इसको ऐसे कर लेते हैं हम, देखो ऐसे लिख लेंगे इसको। पद जो दे रखे पद तो यहाँ लिख लेंगे 10 30 50
70 और 80 पद तो बच्चों यहाँ लिख लिया ना, और ये बारंबारता यहाँ पे लिख ली 7, 8, 10, 15 और 10, ये हो गया बच्चों। अब देखो f गुणा x निकाल लेंगे, यानी कि f ये रही बारंबारता x इनकी गुणा करेंगे, 7 की 10 में करेंगे तो 7 दाई 70 आ गया बच्चों। 8 की इसमें करेंगे तो 0, 8 तिये 24 आ गया आप लोगों का ना। अब गुणा करेंगे तो देखो 50 दाई 500, तो बच्चों 500 आ गया, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो देखो 5 और 7 और 1 8, यानी कि 85 आ गया। गुणा करिए बच्चों ना, देखो ये गुणा करेंगे तो 15 0 0, और कितना हो गया 15 7 105, 1050 आ गया। इसकी करेंगे तो बच्चों 800 आ गया। ये तो नहीं कि बच्चों f गुणा एक्स निकाल लिया, अब इनका जोड़ निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। जोड़ेंगे बच्चों 0, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 80 लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 80 लगा 1, 1 और 1 2, तो बच्चों ये आ गया 2660। अब इनको जोड़ो बच्चों है ना, ये हो गया सिग्मा एफ कह लो या एन कह लो, इनका जोड़ देखो 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 8 43, 43 और 7 50, यानी कि 50 आ गया। तो बच्चों जो समांतर माध्य का आपका सूत्र हो गया, ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स अपोन के सिग्मा एफ या सिग्मा एफ एक्स अपोन के एन, ये हो गया बच्चों। अब देखो सिग्मा एफ एक्स आपका दे रखा 2660 अपोन के 50, यानी कि सिग्मा एफ का मान बच्चों 0 से गई 0, देखो भाग देंगे 5 पंजे 25, 1 बच गया, 6 उतार 16, तो 5 तिये 15, पॉइंट लगा दिया, यानी कि 1 बचा, आगे अंक है नहीं, तो 5 दूनी 10, तो 53.2। तो बच्चों ये आ गया आपका समांतर माध्य। अगले सवाल देखो बच्चों इस तरह का हो गया, क्या कह रहे हो, पद दे रखा और बारंबारता, और एक पद अज्ञात दे दिया यहाँ पे, तो क्या कह रहा, इस समांतर माध्य दिया हो तो p का मान ज्ञात करना, ये मान ज्ञात करना। बच्चों बिल्कुल वही तरीका है इसका, f गुणा x, यानी कि f गुणा x करेंगे तो देखो 3 की 2 में करेंगे 3 दूनी 6, 4 की 2 में करेंगे 4 दूनी 8, 6 तिये 18, 10 एकम 10, बच्चों इसकी 2 में करेंगे तो कितना आ गया 2p जमा के 10, ये आ गया ना। अब बच्चों देखो हमने इसको जोड़ा तो सिग्मा f निकल गया, देखो 3 और 2 5 और 3 8, 1 9, 9 और 2 11, इनके 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11, बच्चों ये आ गया सिग्मा एफ एक्स 11। बच्चों इनका योग निकाला सिग्मा एफ एक्स है ना, देखो 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 10 32, 32 और 10 42 और 10 52, और जमा के 2p, ये आ गया बच्चों, यानी कि संख्या में संख्या जोड़ ली और ये प्लस करके ऐसे ही रख दिया। अब देखो हमें क्या दे रखा बच्चों, प्रश्नानुसार हमें जो दिया समांतर माध्य आपका दिया 6 दे रखा बच्चों, समांतर माध्य कितना 6 दे रखा, और समांतर माध्य क्या हो गया सिग्मा एफ एक्स अपोन के सिग्मा एफ बराबर 6 दे दिया बच्चों। सिग्मा एफ एक्स का मान ये हो गया 52 जमा के 2p बटे कितने पद हो गए बच्चों 11, सिग्मा एफ का मान 11 और बराबर 6 हो गया आपका ना। अब देखो है 11 की यहाँ गुणा करेंगे तो 11 छक्कू 66, ये ऐसे ही रखा बच्चों 52 जमा के 2p है ना। अब देखो 2p यहीं रखा है ना, तो 66, ये 52 इधर जाके माइनस का हो गया, तो 66 में तो 52 गए, देखो 6 में तो 2 गए 4, 6 में तो 5 गए 1, यानी कि 14 बच गया, तो इसलिए p का मान कितना आ गया 7। तो ये हो गया बच्चों इसका हल है ना। अब बच्चों देखो इस तरह के जो सवाल है ये इस तरह के देखो कह रहा है ये वाला। अब क्या हमें दैनिक मजदूरी दे दी और मजदूरों की संख्या, यानी कि ये दे दिया बच्चों वर्ग अंतराल के रूप में ना, तो समांतर माध्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका मध्यमान निकाल लेंगे, मध्यमान। अब देखो मध्यमान होता है क्या है बच्चों ना, यानी कि इन दोनों सीमाओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। देखो क्या जोड़ेंगे 100 जमा 120, 220 हो गया, और 220 यानी कि 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये आ गया बच्चों। अब देख इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया बच्चों 260 आ गया, तो 260 आ गया, यानी कि 260 को 2 से भाग देंगे 130 आ गया, यानी कि 20 का अंतर, तो 20 का अंतर होगा। इनको जोड़ेंगे बच्चों कितना आ गया 300, 300 को 2 से भाग देंगे 150 आ गया। इनको जोड़ेंगे 340 यानी कि 170 आ गया, और यहाँ पे इनको जोड़ेंगे 380 तो 190 आ गया, यानी कि 20 का अंतर इनमें ना। तो जितने का अंतर यहाँ है उतने का अंतर इनमें होगा बच्चों, ये तो हो गया ये।
बच्चों एफ गुणा एक्स निकाल लेंगे, ए एफ गुणा एक्स ये निकल गया। देखो बच्चों एफ ये रहा और एक्स ये रहा, तो 0 12 एकम 12 80 लगा 1 12 एकम 12 और 1 13 ये आ गया। बच्चों इसमें करेंगे 0 14 3 42 80 लगे 4 14 एकम 14 14 और 4 18 होगी बच्चों। बच्चों इसकी करेंगे 8 के 15 8 120 यानी कि 1200 आ गया आपका। इसकी करेंगे तो 6 7 42 6 कम 6 4 10 102 यानी कि ये आ गया बच्चों। इसकी करेंगे बच्चों 190 की 10 में तो 1900 आ गया। ये बच्चों आ गया आपका एफ गुणा एक्स। देखो सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, इनको जोड़ देंगे बच्चों। 0 2 2 4 2 6 आपका 9 और 2 11 11 और 8 19 19 और 3 22 80 लगे 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 तो ये आ गया बच्चों ना। अब देखो इनको जोड़ेंगे यानी कि ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ यानी कि इनका जोड़। देखो 14 और 12 26 26 और 8 34 34 और 6 40 और 10 50 यानी कि ये आ गया आपका 50। तो बच्चों क्या हो गया, इसलिए जो समांतर माध्य आ गया आपका सूत्र लगा देंगे। यहाँ पे क्या होता है बच्चों सिग्मा एफ एक्स अपोन के सिग्मा एफ। बच्चों सिग्मा एफ एक्स हो गया आपका 7260 और ये हो गया आपका 50। बच्चों देखो 0 से 0 गई। अब 5 एकम 5 2 बचे 5 चौक 20 2 बचे 5 पंजे 25 1 और ये 5 दूनी 10 तो ये आ गया बच्चों 145.2। इस तरह निकल गया आपके समांतर माध्य। अगला जो सवाल है बच्चों देखो ये कह रहा है यहाँ पे ये रहा। बच्चों ये कह रहा है निम्न संख्या किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय का माध्य निकालना हमें, यहाँ पे माध्य भी निकालना इसका। ये बच्चों कह रहा है देखो ये क्वेश्चन ये दैनिक व्यय दे रखा बच्चों और ये दे रखी परिवारों की संख्या और 25 परिवार, तो हम इसका माध्य निकालना। तो माध्य बच्चों कैसे निकाल लेंगे, देखो ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान बच्चों इन दोनों को जोड़ेंगे और जो है 2 से भाग देंगे। देखो 100 जमा 150 यानी कि 250 250 को 2 से भाग देंगे तो 125 आ गया। बच्चों इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 200 100 300 350 350 को 2 से भाग देंगे तो 175 आ गया है ना। इनको जोड़ेंगे तो 450 यानी कि 225 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे तो 550 550 यानी कि 275 आ गया। ये आ गया बच्चे ना। अब इनको जोड़ेंगे यानी कि 650 650 का मतलब 325 आ गया। ये तो बच्चों इसका मध्यमान आ गया ना। तो मध्यमान को एक्स और परिवारों की संख्या एफ। तो बच्चों एफ गुणा एक्स ज्ञात करेंगे, एफ गुणा एक्स ये ज्ञात करेंगे। अब देखो बच्चों जब एफ गुणा एक्स ज्ञात करेंगे आप तो इनकी गुणा करेंगे इसमें। तो 4 पंजे 20 4 दूनी 8 और 2 10 4 एकम 4 और 1 5 ये आ गया बच्चों। 5 की करेंगे 5 पंजे 25 80 लगे 2 5 7 35 और 2 37 80 लगे 3 5 एकम 5 और 3 8। इसकी करेंगे बच्चों 12 पंजे 60 80 लगे 6 12 दूनी 24 और 6 30 80 लगे 3 12 दूनी 24 24 और 3 27 ये आ गया बच्चों। इसकी करेंगे बच्चों देखो 6 पंजे 30 80 लगे 3 6 7 42 और 3 45 80 लगे 4 6 दूनी 12 12 और 4 16 ये आ गया बच्चों ना। अब इसकी करेंगे बच्चों 3 पंजे 15 80 लगा 1 3 दूनी 6 और 1 7 3 3 9 ये आ गया बच्चों। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स ये वाला ना। जोड़ेंगे तो बच्चों 5 और 5 10 ये आ गया। 80 लगा 1 7 और 1 8 8 और 5 13 13 और 7 20 80 लगे 2 9 और 2 11 11 और 6 17 17 और 7 24 24 और 8 32 32 और 5 37 80 लगे 3 3 और 2 5 5 और 1 6 ये आ गया बच्चों ये। अब बच्चों देखो जो ये सिग्मा एफ है परिवारों की संख्या ये दे रखी 5 4 9 12 है ना। यानी कि 4 5 और 4 9 9 12 9 21 और 6 27 और 3 30 यानी कि 30 दे रखा बच्चों परिवारों की संख्या दे रखी है यहाँ पे ये वाला। तो यानी कि यहाँ पे जो है
जो 25 की जगह 30 परिवार हो जाएंगे बच्चे ना। अब देखो ये हो गया सिग्मा एफ है ये वाला। तो जो समांतर माद हुआ बच्चों इनका दैनिक व्यय का समांतर माद ये हो गया यहाँ पे। देखो सिग्मा एफ एक्स तो ये हो गया, यानी कि सिग्मा एफ एक्स अपोन के सिग्मा एफ। तो बच्चों सिग्मा एफ एक्स हो गया 6700 बटे के ये हो गया 30 आपका, भाग देंगे 0 तो 0 कट गई, तो कितना आ गया 3 दूनी 6 2 3 दूनी 6 1 3 3 9 है ना, और 3 यानी कि 223.3 आ गया बच्चों, ये आ गया इसका समांतर माद। अब बच्चों ये कह रहा इसी वाले में है, यही वाला कह रहा है इसकी माध्यिका ज्ञात करो, यानी इन्हीं परिवारों की जो दैनिक व्यय इनकी माध्यिका ज्ञात करें। बच्चों देखो माध्यिका निकालते कैसे, ये परिवार की संख्या एफ होगी, तो हम ये एन लिख लो या सिग्मा एफ लिख लो, इसको निकाल लो, इनका जोड़ करेंगे तो 5 4 9 12 9 21 21 6 27 और 30 30 आ गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे ए 30, देखो कहाँ पे पड़ रहा, अब इसके हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे पहले। कितनी आ गई बच्चों, देखो पहले पद की तो ऐसे की ऐसी रहेगी 4 की 4, यानी कि दूसरे वाले में इन दोनों को जोड़ देंगे 4 और 5 9, तीसरे वाले में ए इन तीनों को जोड़ देंगे 5 4 9 12 9 21, या 9 को 12 में जोड़ देंगे 12 9 21, अगले वाले में 21 को ये जोड़ देंगे तो 21 और 6 कितना हो गया बच्चों 27, और 27 में 3 जोड़ देंगे 30, तो यानी कि जो अंतिम पद होगा इसके बराबर आना चाहिए 30 के बराबर, ये आ गया ना। अब यहाँ देखो बच्चों जो ए एन भी हमारा कितना है 30 है, एन का मान कितना 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि n/2 बराबर 30 बटे 2 यानी कि 15। अब 15 देखो कहाँ पे पड़ रहा है बच्चों, यहाँ पे पड़ रहा है। इसका मतलब है बच्चों देखो पहले जो 4 है, तो इसका मतलब है जो 1 2 3 4 यानी कि जो पहले 4 पद है उनके लिए जो वर्ग अंतराल है ये है, ये 9 यानी कि 5 6 7 8 9 यानी कि 5वें से लेकर 9वें पद तक का ये है, और फिर 10वें पद से लेकर 21वें पद तक के जो वर्ग अंतराल है। अब देखो चूंकि n/2 बराबर 15, संचयी बारंबारता कहाँ पड़ रहा है बच्चों, है ना, संचयी बारंबारता ना, ये बच्चों इसमें पड़ रहा 200 250 के मध्य इसमें पड़ रहा है ना, यानी कि इसमें, तो इसलिए जो माध्यिका वर्ग है बच्चों आपका माध्यिका वर्ग 200 से 250 है। अब देखो ये इसमें पड़ गया, देखो जो माध्यिका वर्ग यानी कि इसकी ठीक माध्यिका वर्ग यानी कि इसमें पड़ गया, यो वाला पड़ गया आपका, तो बच्चों इसकी जो बारंबारता तो एफ ओ, और जो इससे पहले की जो संचयी बारता वो सी हो, है ना। अब देखो जो आपका L1 आ गया तो ये इसकी निम्न सीमा, L2 बच्चों इसकी उच्च सीमा, ये आ गया ना। जो F जो है इसकी बारंबारता यानी कि ये आ गया आपकी 12, और बच्चों जो C है इससे पहले की संचयी बारंबारता 9, ये आ गया। और बच्चों में माध्यिका निकालनी तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए जो माध्यिका है बच्चों फॉर्मूला लगा देंगे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपोन के F इंटू के n/2 माइनस सी, बच्चों ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, L1 की वैल्यू आपकी दे रखी बच्चों 200, L2 माइनस L1 250 माइनस के 200, ये आ गया ना। F हो गया बच्चों आपका 12, n/2 बच्चों देखो ये निकाल रखा हमने n/2 है, ये रहा कितना 15 आपका, तो 15 रख लिया ना, ये हो गया। C देखो बच्चों ये रहा 9, यो रख लिया 9, है ना। तो बच्चों देखो कितना आ गया, तो आ गया 200, इसमें दे गए कितने बच्चे के बच्चों 50, ये 12 15 मतलब 9 गए 6, तो 6 दूनी 12, 2 तक कट गया कितना आ गया 25, तो कितना आ गया बच्चों 225, तो माध्यिका कितनी आ गया आपकी 225 आ गया ना, ये आ गया बच्चे ना। अब देखो ये अगला वाला जो ये कह रहा बच्चों ये वाला, अब इसका बहुलक निकालना, इनकी मासिक आय क्या ना, ये वाला यानी कि दैनिक व्यय का बहुलक निकालना। बच्चों यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी 12, तो यहाँ पे लिखो चूंकि जो सर्वाधिक बारंबारता है आपकी 12 है, तो जो 12 के सामने का वर्ग हो बहुलक वर्ग हुआ, तो इसलिए जो आपका बहुलक वर्ग हुआ इसके सामने का वर्ग कितना बच्चों 200 से 250,
ये हो गया बच्चों, है ना, बहुलक वर्ग हो गया आपका ये, इसके सामने का वर्ग यानी कि 200 से 250। बच्चों देखो ये जो ये एफ हुआ ये तो होगी आपकी बहुलक वर्ग की बारंबारता ना। F1 इससे पहले वर्ग की बारंबारता और F2 जो है इसके दूसरे वर्ग की बारंबारता। तो जो यानी कि जो बहुलक वर्ग हुआ L1 यानी कि निम्न सीमा तो होगी इसकी 200, उच्च सीमा होगी इसकी 250 ये होगी बच्चों ना। और जो F होगी इसकी बारंबारता यानी कि जो सबसे अधिक है वही बारंबारता है। इससे पहले की बच्चों ये F1 होगी 5 और इससे बाद वाले की जो है ये 6 होगी बहु। तो बच्चों इसलिए जो बहुलक होता है इसका फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, है ना। बहुलक होता है L1 प्लस F माइनस F1 अपोन के 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू के L2 माइनस के L1, ये होता है बच्चों फॉर्मूला इसका ना। अब देख सारी वैल्यू रख लो, है ना। बच्चों देखो L1 कितना आपका 200 ये रख लिया ना। F कितना बच्चों देखो ये 12, F1 कितना आपका 5 रख लिया ना। 2F यानी कि 2 गुना के 12, F तो 12 है ये बात जो बच्चा, माइनस के F1 5 F2 6 तो माइनस के 5 माइनस के 6। L2 बच्चों आपका 250 ये है 200 ये हो गया बच्चों ये, है ना, ये हो गया वैल्यू रख ली। अब बच्चों देखो इसे हल करो आप लोग, है ना। 200 तो ये आ ही गया ऐसे कैसे, है ना। 12 में तो 5 के 7 बच गया बच्चों ने। देखो 12 दूनी 24, 24 में से 11 गए 24 लिख लो बच्चों 24 माइनस के 6 और 5 11, है ना। और गुणा कितना बच गया बच्चों 250 में तो 200 के 50 बच गए बच्चों ना। अब देखो बच्चों कितना बच गया 200, ये 5 7 35 350, यहाँ 24 में 11 गए कितने बच गए 13 बच गए बच्चों ना। अब देखो बच्चों कितना बच गया 200, इसको 13 तक भाग दो, 13 दूनी 26 यानी कितने बच गए 9, यानी कि 13 दूनी 26, 26 और 9 कितने बच्चों 35, तो यानी कि 9 बच गए। अब 13 छक 78 कितने बच गए 12, और बच्चों ये आ गया 13 नंबर 117 तो 26.9 यानी कि ये आ गया ये वाला। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया बच्चों 226.9 यानी कि ये आपकी जो है बहुलक आ गया बच्चों। बहुलक तो 226.9 आया, आपकी जो माध्यिका 225 आई, और जो आपका समांतर माध्य जो है 223.3 है ना। तो ये हो गए इसके क्वेश्चन बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों देखो ये कह रहा है ना ये वाला कह रहा 3 4 5 4 6 12 4 8 11 4 इनका बहुलक ज्ञात करो। बच्चों यहाँ पे देखेंगे जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो यानी कि जो सबसे अधिक बार आया हो, देखो यहाँ पे देखो 4 1 2 3 4 बार आ रहा और कोई भी पद 4 बार नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखो चूंकि पद 4 सर्वाधिक 4 बार आया है, ठीक है ना, सर्वाधिक 4 बार आया है। देखो 4 बार आ रहा है ना, 1 2 3 और 4 बार आ रहा। तो बच्चों यही बहुलक हुआ इसका, यानी कि इसलिए बहुलक बराबर 4 ये हो गया बच्चों। देखो जब इस तरह के सवाल रहे बच्चों देखो सारणी के रूप में, ये भी इसी तरह देखो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता कितनी 12 है और किसकी है 12 की। तो यहाँ पे लिखो चूंकि पद 12 की बारंबारता सर्वाधिक कितनी है बच्चों 4 है ना। कितनी 12 है, 12 ही है ना बारंबारता, और 12 से बड़ी यहाँ कोई है नहीं। तो ये 12 होगी, तो इसलिए बच्चों क्या होगी चूंकि सबसे ज़्यादा बारंबारता जिस पद के वही बहुलक है। तो आपका इसलिए बहुलक बराबर कितना हो बच्चों 12 हो गया। यही क्वेश्चन होगी बच्चों। जब इस तरह के सवाल आ जाए ये वाले, यानी कि यहाँ सवाल दे दे और फिर सारणी दे दी, तो हम सारणी देखेंगे क्या कह रहा है बच्चों। देखो कारों की संख्या दे दी ये वर्ग के रूप में दे दी और बारंबारता दे दी ये। तो कह रहा है इसका बहुलक ज्ञात करना। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो ये वाला ये होगी। अब यहाँ देखो जो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी 20 है, तो यहाँ पे लिखो चूंकि सर्वाधिक बारंबारता कितनी है बच्चों 20 है। तो जो 20 के सामने का वर्ग हुआ वो बहुलक वर्ग हुआ। तो इसलिए क्या हो गया 40 से 50, इसके सामने क्या है बच्चों 40 से 50, तो 40 से 50 बहुलक वर्ग है।
ये आ गया बच्चों ने। अब देखो जो बहुलक का सूत्र होता है बच्चों, ये सूत्र लिख लो आप, है ना। बहुलक होता है L1 प्लस एफ माइनस F1 2f माइनस F1 माइनस के F2 इंटू L2 माइनस के L1, ये होता है ना, ये सूत्र होता है बच्चा ना। अब देखो ये दे रखा, इसके सामने के जो बच्चों ये वर्ग है, ये तो बहुलक वर्ग है, तो यानी कि L1 हो गया आपका 40, L2 हो गया आपका 50, ये हो गया बच्चा ना। अब जो बारंबारता सबसे अधिक है उस f बोलते हैं बच्चों, f हो गया आपका कितना 20 हो गया। इससे पहली बारंबारता को F1 बोलते हैं, तो F1 हो गया बच्चों आपका 12। इससे पहली दूसरी वाली को जो F2 बोलते हैं, और F2 हो गया आपका कितना बच्चों 11, ये हो गई है ना। अब ये सारी वैल्यू हम क्या रख देंगे, इस सूत्र में रख देंगे, तो क्या हो गया बच्चों, देखो रखो वैल्यू ना। L1 कितना आपका 40, F कितना आपका 20 माइनस F1 कितना आपका 12, 2 गुणा F कितना बच्चों 20, F1 कितना 12 और ये 11 है ना, F2 11, ये रख दिया ना। L2 माइनस L1 तो 50 माइनस के 40, चूँकि L2 50 है, L1 आपका 40 है, तो बच्चों देखो कितना आ गया आपका 40, ऐसे ही रह गए। देखो 20 मतलब 12 गए 8, 20 दूनी 40, 12 11 23, इस मतलब बच गए 10, कितना आ गया बच्चों 40, 10 अट्ठे 80, 40 मतलब 23 गए 17, ये आ गया बच्चे ने। अब देखो 40 जमा के 80 को 17 तक भाग दें, कितना आ गया 17 चौका 68, ये आ गया 12 बच गया, और 17 7 119 यानी कि 4.7 आ गया लगभग, तो कितना आ गया बच्चों 44.7 है ना। अगर पूर्णांक में तो लगभग 45 भी लिख सकते हैं, लगभग 45, तो ये क्या आ गया आपका बहुलक आ गया। चलो अगला जो सवाल हो बच्चों, देखो ये रहा आपका ये रहा, अगर माध्यिका आ जाए यहाँ पे ना, देखो पहला कह रहा है, देखो 3 4 5 6, देखो ए पार्ट कर रहे, देखो क्या हुआ बच्चों 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये है बच्चों ना। अब देखो कुल पद कितने बच्चों, यहाँ पे देखो कुल पद है ना, यानी कि पद को n तक निरूपित कर रहे, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो आपके 9 पद है कुल। अब नु देखो 9 सम है कि विषम है, तो विषम है, ठीक है। अगर पदों की संख्या तो विषम वाला सूत्र लगाओगे, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर, सूत्र होता है बच्चों n प्लस 1 अपोन के 2 पद, और n का मान कितना 9, तो 9 जमा 1/2 कौन सा 5वां पद। तो बच्चों आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा हुआ, या तो घटते क्रम में लिख लो चाहे बढ़ते क्रम में ना। और देखो 5वां पद कौन सा पढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 यानी कि 7 पढ़ रहा है, तो यही इसकी माध्यिका होगी, यह उत्तर आ गया। देखो बच्चों बी पोर्शन हुआ यो 3 5 9 11 13 15 21 40 48 और 50, तो बच्चों यहाँ पे देखो इसमें कुल पद कितने है ना, कुल पद यानी कि एन ही मान लिया हमने। गिनो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 क्या हो गया बच्चों आपका सम हो गया। देखो जब सम पद आ रहे तो इसलिए माध्यिका अलग सूत्र हो जाएगा बच्चों, माध्यिका हो जाएगा n/के 2वां पद जमा n/2 जमा 1वां पद, और इसके बटे के 2। बच्चों यहाँ देखो n का मान 10, तो 10/2 कितना हुआ 5, तो आपका 5वां पद, और देखो यहाँ 5 और 1 6 यानी कि 6वां पद, और बटे के 2। बच्चों यहाँ देखो 5वां पद कौन सा पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 13, और छठा पद 15, तो 13 जमा के 15/2, तो कितना हुआ बच्चों 28/2 यानी कि 14, तो माध्यिका कितनी आ गई 14, तो ये आंसर आ गया बच्चों आपका ना। अगला देखो जब इस तरह के सवाल दे दे बच्चों, इस तरह से हमें पद दे दे और बारंबारता दे दे ना, और हमें माध्यिका निकालनी, तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। अब देखो संचयी बारंबारता, पहली बारंबारता को ऐसे कैसे लिखेंगे, दूसरी में इन दोनों को जोड़ेंगे 20 और 10 30, या 20 में 10 जोड़ेंगे, एक ही बात है ना। इन तीनों को जोड़ेंगे या 30 में 30 जोड़ेंगे 60, इसको जोड़ेंगे 85 आ गया ना, और इसको जोड़ेंगे तो 100 आ गया, ये आ गया बच्चों ना। तो इसका मतलब n का मान 100 आ गया। अब नु देखो 100 समय कि विषम है, समय बच्चों है ना।
अब जब सम है तो इसलिए जो माध्यिका है आपकी है माध्यिका यानी कि सम वाला सूत्र लगा देंगे तो n बटे के दोवा पद जमा n बटे 2 जमा 1 वा पद और बटे के 2। बच्चों n का मान 100 है तो n बटे 2 कितना हुआ 100 बटे 2 यानी कि 50 हो गया आपका। तो यहाँ n बटे 2 का मान कितना हो गया 50वां पद और n बटे 2 जमा 1 तो 50 और 1 51वां पद और बटे के 2। अब यहाँ देखो बच्चों देखो 50वां पद। अब यहाँ देखो ना इसका मतलब जो 20 लिख रहा बच्चों पहले तो 20 पदों का योग 20वां पद कितना बच्चों 40 लेंगे और 21 22 23 24 25 30 तो पद 42 लेंगे ना। तो यहाँ देखो 50वां पद कहाँ पड़ेगा यहाँ और 51वां पद भी यहीं पड़ेगा। इसके सामने का पद ले लें कितना पड़ रहा है बच्चों 48। तो 48 50 पद 48 ही हो तो ये तो 96 बटे के 2 यानी कि 48 ये आ गया आपकी बच्चों माध्यिका निकट दिया आगे माध्यिका आपके ना। अगला सवाल देखो बच्चों ये कह रहा है यहाँ पे ये कह रहा है यहाँ पे देखो हमें भार दे रखा और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है ना ये वाला इस तरह का ना। और ये कह रहा है यहाँ पे कि इनकी माध्यिका ज्ञात करो। तो बच्चों देखो यहाँ पे हम इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। कैसे निकाल लोगे पहली को तो ऐसे कैसे रखो 2। अब इन दोनों को जोड़ो 2 और 3 5 या इसमें ये जोड़ दो एक ही बात है 5 और 8 13 13 और 6 19 19 और 6 25 25 और 3 28 28 और 2 30। तो बच्चों जो n आ गया आपका यहाँ पे 30 आ गया ना। तो हम क्या निकाल लेंगे जब वर्ग अंतराल वाले सवाल है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे चूंकि n/2 बराबर कितना बच्चों 30 बटे 2 15। अब 15 देखो कहाँ पे पड़ रहा है 15 इसके अंतर्गत पड़ रहा है क्या है बच्चों यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता 19 के अंतर्गत है इसके अंतर्गत है 19 के। तो इसलिए बच्चों जो माध्यिका वर्ग हुआ हमारा माध्यिका वर्ग है तो 19 के सामने का वर्ग यानी कि 55 से 60 हुआ ये हो गया बच्चे ना। देखो जो आपका L1 तो हो गया 55 L2 हो गया आपका 60 ये हो गया ना। अब देखो जो बच्चों 19 इसके सामने की जो बारंबारता या f होगी और इससे पहले की जो c होगी यानी कि f का मान आपका आ गया 6 और c का मान आ गया आपका 13 ये आ गया बच्चा। तो जो माध्यिका का सूत्र लगा दो माध्यिका बराबर होगा L1 प्लस f माइनस f1 अपोन के नहीं L2 माइनस के L1 अपोन के f इंटू के n/2 माइनस के c ये हो जाएगा बच्चा ना। ये L2 है बच्चों देखो L1 आपका है 55 L2 है आपका 60 माइनस के 55 अपोन f है आपका 6 n/2 बच्चों आपका 15 और n/2 माइनस के c है बच्चों देखो c का मान है 13 ये आ गया ना। अब देखो वैल्यू रखो ये 55 आ गया बच्चों 60 में थे 55 के 5 बटे के 6 और ये कितना आ गया 15 में 13 के 2 तो 2 दिए 6 तो 55 जमा 5 को 3 से भाग दो बच्चों 3 एकम 3 2 3 6 18 तो 1.6 आगे लगभग है ना। तो 55 और 1 56.6 बच्चों इसकी माध्यिका आ गया ना। इस तरह हम इसकी माध्यिका निकाल लेंगे। अगला जो क्वेश्चन हुआ बच्चों ये रहा आपका ये वाला बच्चों इस तरह के कह रहा निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य दिया हुआ है तो f का मान ज्ञात करो। बच्चों देखो f का मान ज्ञात करना है तो हम क्या निकाल लेंगे पहले देखो मध्यमान निकाल लेंगे मध्यमान x निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे बच्चों देखो इनको जोड़ेंगे 2 को इनको जोड़ेंगे 0 जमा 10 10 बटे 2 कितना 5 है ना ये आ गया। अब देखो बच्चों 10 और 20 कितने 30 30 बटे 2 कितना हो गया आपका 15 20 और 30 50 बटे 2 कितना हो गया 25 30 और 40 यानी कि इसका आधा 35 और ये हो गया आपका 45 ये आ गया बच्चों मतलब। अब देखो ये हो गया आपकी बारंबारता ये होगी x आपका तो f गुणा x निकाल लेंगे ये इस तरह बच्चों 6 की इसमें करेंगे तो 6 पंजे 30 15 की इसमें करेंगे तो 15 f आ गया 25 की 6 में करेंगे तो 150 आ गया इसकी इसमें करेंगे तो 350 आ गया इसमें करेंगे तो 5 पंजे 25 5 चौक 20 तो 22 बच्चों इनका योग निकाल लेंगे सिग्मा एफ एक्स है ना और इसका जोड़ निकाल लेंगे सिग्मा एफ। बच्चों जोड़ो देखो 6 और 6 12
12 और 10 22 और 5 27 तो संख्याओं का योग आ गया, जो एफ आ गया, ये आ गया बच्चों। यहाँ पे इनको देखो संख्या जोड़ लो, कितना आ गया बच्चों, देखो देख संख्या में संख्या जोड़ लो, ये रही है ना, ये और ये 15 एफ तो ऐसे ही रख लो। अब इन चारों संख्याओं को जोड़ लो बच्चों, देखो 5 आगे 5 बच्चों, 2 5 और 2 7 और 5 12 12 और 3 15, ये आ गया, और हासिल लगा 1 तो 3 और 3 6 और 1 7, ये आ गया बच्चों, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो हमें जो समांतर माध्य दिया बच्चों, क्या दे रखा, समांतर माध्य 25 दे रखा। तो समांतर माध्य क्या आपका सिग्मा एफ एक्स बटे के सिग्मा एफ बराबर 25 ये दे दिया बच्चों ने। अब देखो वैल्यू रख लो, देखो सिग्मा एफ का आपका ये रहा बच्चों 15 एफ जमा के 755, और बटे यो सिग्मा एफ ये रहा बच्चों 27 जमा के एफ बराबर 25, ये आ गया बच्चों ना। अब देखो इसलिए कितना, ये कितना आ गया बच्चों, यो तो आ गया 15 एफ जमा के 755 ऐसे के ऐसे बच्चों, 25 की 27 में करो, है ना, यानी कि 27 गुणा के 25 और जमा के 25 एफ, ये आ गया, है ना। अब देखो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका, इसको इधर ले गए, यो तो 755 रखा है यहीं का, ये इधर आके माइनस हो गया ना, ठीक है बच्चों। देखो 25 गुणा करो, 25 सत्ते 175, हासिल लगे 17, 25 दूनी 50, 50 और 17 कितने हो गए बच्चों, 67 हो गई। अब देखो जो 25 ऐप रखा नुक्का नहीं, ये 15 ऐप इधर आ गया माइनस का हो गया ना। अब बच्चों देखो घटाओ, 5 मतलब 5 गए 0, 15 मतलब 7 गए 8, तो यहाँ 6 मतलब 6 गए 0, 80 आ गया। इसमें तो जोड़ेंगे कितना आ गया बच्चों, 10 एफ आ गया, तो एफ का मान 10 8 80 8 आ गया। तो ये सवाल हो गया बच्चों इस तरीके ना। अगला देखो सवाल हो गया ये वाला, क्या कह रहा है बच्चों, निम्नांकित बंटन का बहुलक 54, क्या बहुलक दिया हुआ है, और ये हमें दे रखा क्वेश्चन है ना। देखो बहुलक दे रखा है, हाँ बच्चों जोड़ो, देख यहाँ पे ए, यहाँ पे अब देखो बच्चों बहुलक 54 है आपका, देखिए यहाँ पे देखो बहुलक 54 है, तो 54 कहाँ पे पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आपका जो बहुलक है 54 है, तो इसलिए जो बहुलक वर्ग है बच्चों आपका कितना हुआ, इसके यानी कि इसकी यो वाला बहुलक हुआ, चूंकि 54 कहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पड़ा, बहुलक वर्ग 45 से 60, और जो बहुलक वर्ग की बारंबारता ये बच्चों एफ होती है, ये आपकी F1 होगी और ये आपकी F2 होगी, बाद वाली ये होगी बच्चों। अब देखो बच्चों L1 तो हो गया आपका 45, L2 हो गया आपका 60, F आपका हो गया 16, ये हो गया बच्चों। F1 आपका हो गया F के बराबर, और F2 हो गया आपके 12 के बराबर, ये हो गया बच्चों। ये वैल्यू रख ली, देखो ये सारी वैल्यू होगी ना, यानी कि F1 ये हो गया, F ये हो गया, F2 तो ये हो गया 12, F1 हो गया आपका F, और F हो गया 16। तो बच्चों ये बहुलक हमें दे रखा, अब देखो यहाँ बहुलक दे रखा हमें 54 दे रखा है ना, तो बहुलक 54 दे रखा, बहुलक का सूत्र लगा देंगे अब ना, यानी कि L1 प्लस F माइनस के F1, 2F माइनस F1 माइनस F2 बराबर 54 ये दे रखा बच्चों ना। अब देखो सारी वैल्यू रख ले, L1 ये रहा आपका कितना 45, F माइनस F1, देखो F ये रहा 16, और F1 क्या है बच्चों आपका, F1 है आपका ये F के बराबर है, तो F रख लिया बच्चों। 2F यानी कि F आपका 16, तो यानी कि 32, 2F कितना हो गया 32, F1 हो गया आपका F, ये हो गया 12, तो माइनस के F माइनस के 12 और गुणा L2 माइनस L1 भी होता है बच्चों सूत्र में, इसमें L2 माइनस L1, तो L2 कितना आपका 60, यो 45, और बराबर कितना दे रखा 54 दे रखा बच्चों, ये दे रखा। अब देखो यहाँ पर बच्चों 45 को धर ले गए, तो 54 में से 45 गए कितने बच गए, यानी कि लिख देंगे 54 माइनस के 45। अब देखो यहाँ बच गया ये 16 माइनस के F, ये 32 मतलब 12 गए 20 माइनस के F,
और यहाँ 60 में से 45 के 15 बच गए बच्चों ना। अब देखो ये बचाओ कितना बच गया, 54 में तो 9 के 45, यानी कि 45 में 9 बच गए बच्चों ना। ये आ गया। अब देखो ये यहाँ पे 16 माइनस के एफ बटे के 20 माइनस एफ, ये 15 बटे में ले गए तो 9 बटे के 15, तो 3 3 3 पंजे 15 बच्चों। 5 की इधर गुणा करेंगे तो कितना आ गया, देखो 16 पंजे 80, ये आ गया। और माइनस के 5 एफ, 3 में गुणा करेंगे तो 20 3 60 माइनस के 3 एफ, ये आ गया बच्चों। अब देखो 60 को उधर ले गए तो 80 में से 60 के 20, इसको उधर ले गए प्लस का 5 माइनस के 2 तो 2 एफ बच गया। तो बच्चों एफ का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन, नहीं नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन तो हो गया आपका ये वाला। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। अब क्या जो माध्यिका दे रखी बच्चों 28.8 दे रखी, और ये दे रखा हमें ये ना, यानी कि ये क्वेश्चन दे रखा बच्चों ये यहाँ पर ना। और जो हमें इसकी माध्यिका दी हुई है, माध्यिका 28.5 दी हुई है, और कह रहा है इसका एक्स और वाई के मान ज्ञात करने बच्चों में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, है ना। निकाल लो बच्चों, पहली बारंबारता जो की तो, दूसरी में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 जमा एक्स, तीसरे में इसको जोड़ेंगे 20 और 5 25, 25 जमा एक्स, अगले में जोड़ेंगे 25 जमा यानी कि 40 जमा एक्स, इसमें जोड़ेंगे तो 40 जमा एक्स जमा वाई, इसमें जोड़ेंगे तो 40 और 5 45 जमा एक्स जमा वाई। बच्चों देखो ये दे रखा है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो n है हमारा, जो सिग्मा ये n बराबर कितना बच्चों 60 है, और n क्या है, इन बारंबारता का योग है। तो जोड़ो बच्चों 20 और 5 25, 20 और 5 25, 25 और 15 कितने होंगे 40, 40 और 5 45, 45 है ना बच्चों। जमा एक्स जमा वाई, जमा एक्स जमा वाई बराबर हो गया आपके 60, ये हो गया बच्चे ना। अब देखो क्या करा, ए एक्स जमा वाई यहीं छोड़ दिया, इनको यहाँ लेके तो कितना बच गया 15, तो ये पहली समीकरण तो ये आ गई बच्चे ना। अब देखो माध्यिका यहाँ पे हमें दे रखी है, तो n कितना बच्चों हमारा 60 है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि n/2 बराबर 60 बटे 2 यानी कि 30। अब नू देखो बच्चों 30 कहाँ पड़ेगा, ये यो है 25 जमा एक्स, और यो है 40 जमा एक्स, 40 जमा एक्स ये है बच्चों। तो यहाँ मान लेते, चलो यहाँ पड़ रहा है ना, ये यहाँ किसके अंतर्गत है, यानी कि 20 तय 30 के अंतर्गत, यानी कि 30, यानी कि 30 पड़ रहा है ना, यानी कि 30 इसी के अंतर्गत है ना, ये इसके अंतर्गत है। तो बच्चों ये हो गए, ये 20 तक 30, देखो यहाँ पड़ गए हो 20 तक 30 के अंतर्गत। तो बच्चों जो L1 हुआ आपका 20 हो गया, L2 आपका 30 हो गया, ये हो गया ना बच्चों। जो देखो ये यहाँ मानना हमने 20 से 30 के बीच में, तो एफ या होगी और सी या होगी है ना। तो यानी कि जो माध्यिका वर्ग की बारंबारता 20 होगी और सी बराबर आपका 5 जमा एक्स हो गया, ये होगा। ये सारे मान रख लिए बच्चों हमने ये वाला। अब ए जो माध्यिका है बच्चों, माध्यिका का सूत्र लगा दो, L1 जमा L2 माइनस L1 अपॉन के एफ इंटू n/2 माइनस सी। और ये हमें दे रखा बच्चों कितना, ये हमें दे रखा 28.5, ये दे रखा। अब देखो सारी वैल्यू रख लो, L1 बच्चों आपका 20, L2 30 माइनस के 20, एफ का मान आपका 20, n/2 आपका 30, ये रहा n/2 30, और सी जो है आपका 5 जमा के एक्स, और बराबर बच्चों 28.5, ये आ गया ना सारी वैल्यू। अब देखो बच्चों ये बच गया 20, 30 में तो 20 के 10 बटे के 20, यानी कि 0 तो 0 कट गई, और यो 30 माइनस के 5 माइनस के एक्स, यो बच गया बराबर 28.5, ये बच गया बच्चे ना। अब देखो ये यहाँ 2 है तो 2 से गुणा कर लो बच्चों, 20 दूनी 40, यहाँ 2 हट गया तो कितना बच गया 30 माइनस के 5 माइनस एक्स बराबर 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 और 28 दूनी 56 और 1 57, ये आ गया बच्चे ना। देखो 2 से गुणा करी तो यहाँ करी 20 दूनी 40, यहाँ 2 कट गया तो ये बच गया नुक्का नहीं, यहाँ पर 2 से करी तो ये आ गया बच्चे ना। अब देखो बच्चों ये बच गया आपका 30 में से 5 गए 25 माइनस के एक्स है ना बच्चों, ये इधर बच गया तो 17 बच गए, 57 में से 40 गए कितना बच गया 17 बच्चों। ये हो गया 25 माइनस 17 को इधर ले आए और एक्स को इधर ले गए ना, तो 25 में से 17 गए कितने बच गए बच्चों 25 में से 17 गए
यानी कि 15 में तो 7 गई 8 बच गई बच्चा, और ये x बराबर 8, तो इसलिए कितना हो गया x बराबर तो 8 आ गया ना। और बच्चों जो समीकरण दे रखा हमें x प्लस के y बराबर दे रखा 15, जो पहली समीकरण बनाई हमने ये रहा, कितना दे रखा बच्चों, ये रहा x प्लस वाई बराबर 15 दे रखा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे रख दिया यहाँ पे x का मान 8 जमा के y बराबर 15, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 15 माइनस के 8 यानी कि 7 आ गया ना। तो इसलिए x बराबर तो आपका 8 आ गया और y बराबर 7, तो ये आपका हल हुआ।